डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हिंदी भाषा का इतिहास और विकास विषय पर हम आज वार्ता करेंगे। इसी संदर्भ में हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंध से हुई है। ईरानी भाषा में स शब्द का उच्चारण है किया जाता है। इस प्रकार हिंदी वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंदी शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। यही हिंदी आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं, यह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। वैदिक भाषा में वेद, संहिता, उपनिषद, वेदांत का सृजन हुआ। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत की थी, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता था। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषाओं से माना जाता है। अनुमानतः 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। संस्कृत भाषा में ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, माघ, भवभूति, मम्मट, विशाख, दंडी, हर्षवर्धन आदि संस्कृत की महान विभूतियाँ हैं। इनका साहित्य विश्व में समृद्ध साहित्यों में से एक है। संस्कृतकालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 500 ईस्वी के बाद तक काफ़ी बदल गई, जिसे पाली कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय में पाली लोक भाषा थी और उन्होंने पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। संभवतः यह भाषा ईसा के प्रथम ईस्वी तक रही। पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और परिवर्तित हुई। इसे प्राकृत की संज्ञा दी गई। इसका काल पहली ईस्वी से 5वीं ईस्वी तक रहा। पाली की विभाषा के रूप में प्राकृत भाषाएं पश्चिमी पूर्वी, पश्चिमोत्तरी और मध्य देशी तथा साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी, जिन्हें मागधी, शेरसोनी, महाराष्ट्री, पैसाची, बाचड़ और अर्धमागधी भी कहा जा सकता है। आगे चलकर प्राकृत भाषा के क्षेत्रीय रूपों में अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित हुई। इनका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः दो रूप मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी। अनुमानतः 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश की विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं में, जिसमें हिंदी भी है, का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास ही हुआ था, किंतु उसमें साहित्य रचना का कार्य 1050 के पश्चात आरंभ हुआ। अनुमानतः 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंशों का रूप मानते हैं और आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में इस प्रकार माना जा सकता है। धन्यवाद। चलो